अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 मिनट मदरसा में आप सबको खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, 15 मिनट मदरसा में हम सब के 10 मौजू रहते हैं। पहला हमारा मौजू है इस्लामी तारीख़। इस्लामी तारीख़ में हम आज जानेंगे कौम आद के बारे में और हूद अलैहिस्सलाम की दावत। कौम आद अरब की एक कदीम तरीन कौम का नाम है। उसका ज़िक्र कुरान पाक में 25 मरतबा आया है। ये कौम जनूबी अरब में आबाद थी और अमान से लेकर यमन तक 13 बिरादरियों में फैली हुई थी। उनके मुल्क की राजधानी यमनी शहर हज़रमौत थी। उसका ज़माना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तकरीबन 400 साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 2000 साल पहले का है। ये अपने ज़माने की एक ताकतवर कौम थी और फ़न तामीर में बड़ी महारत रखती थी। पहाड़ों को तराश कर शानदार इमारतें बनाना उनका महबूब मुशालगा था। ये कौम माल व दौलत के नशे में, ऐश व परस्ती में मुब्तला हो गई। कमज़ोरों पर जुल्म करना, हक़ बात की मुखालिफत और माल और दौलत और अपनी ताकत पर घमंड करना उनकी फितरत बन गई थी। जब इस कौम की जुल्म व ज़्यादती, शिर्क, बुत परस्ती हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनकी हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद, इबादत इलाही की दावत दी, शिर्क और बुत परस्ती और लोगों पर जुल्म ज़्यादती करने से मना किया। कौम ने उनकी नसीहत को कबूल करने के बजाय झुटलाना शुरू कर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया तो वो लोग मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि अगर तुम अपनी दावत में सच्चे हो तो हमारे पास अज़ाब लेकर आओ। अल्लाह ने उस हट धर्मी और मुतालबा पर 3 साल कहत साली के अज़ाब में मुब्तला कर दिया, जिसकी वजह से उनके बागात और खेतियाँ सब बर्बाद हो गए। इतनी बड़ी तबाही से इबरत हासिल करने के बजाय उस बदबख्ती कौम की बगावत व सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई। बिलाखिर दोबारा अल्लाह ताला का गज़ब भड़क उठा और 1 हफ्ते तक चलने वाली तूफ़ानी हवाओं ने उनका नामो निशान मिटाकर रख दिया। कौम आद की हलाकत के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अहले ईमान को लेकर यमन के शहर हज़रमौत चले गए और यहाँ 50 साल तक दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते रहे और इसके बाद वो 464 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। दूसरा हमारा आज का मौजू है अल्लाह सुब्हानो ताला की कुदरत। अल्लाह तबारक ताला की कुदरत की बहुत सारी निशानियां हैं, जिसमें से एक बहुत अजीम तरीन निशानी जिसे हम सब जानते हैं, बहुत बड़ी जिसे निशानी कहते हैं, वो एक दीमक है। अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक पैदा फरमाई है, उनमें से एक अजीब नाबीना मखलूक दीमक है। वो नाबीना यानी उसकी आँखें नहीं होती हैं। वो नाबीना होने के बावजूद बारिश से बचने के लिए शानदार मजबूत टावर नुमा घर बनाती है, जिसकी ऊंचाई उनकी जिसामत यानी उनके जिस्मों से 1000 गुना ज़्यादा होती है। उनके घरों के बनाने में वो मिट्टी और अपने लुआब व फजला का इस्तेमाल करती हैं। उनके घरों में बेशुमार खाने होते हैं, जिनमें भूल भुलैया, छोटी छोटी नहरों के रास्ते और हवाओं के गुजरने का इंतज़ाम होता है। आखिर बीनाई से महरूम दीमक को टावर नुमा शानदार घर बनाने की सलाहियत किसने अता फरमाई? यकीनन ये अल्लाह की कारीगरी और कुदरत का नमूना है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह की मखलूक में भी अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। तो देखिए, दीमक जिसकी आँखें नहीं हैं और इतने बड़े बड़े उसके शानदार और उस टावर नुमा उसके जो है घर बनाती है ना वो, तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है।
تیسرا ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی ہے وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور وہ تمہیں روزی دیتا ہے، اور پھر وہی تم کو موت دے گا، اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ روم آیت 40 میں ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر، اس کے سچ ہونے پر ہمارا ایمان لانا فرض ہے۔ چوتھا ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے ایک سنت کے بارے میں۔ صبح کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھو، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ ترجمہ، اے اللہ، ہم نے تیری مدد سے صبح کی اور تیری ہی مدد سے شام کی، تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مر جائیں گے، اور تیری ہی پاس ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ پانچواں ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اس میں آتا ہے استخارہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت اس میں ہے کہ وہ اللہ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ ایک ہے کہ اللہ سے استخارہ چھوڑ دے، یعنی کہ وہ استخارہ نہ کرے۔ مستدرک حاکم 1903 اس کا نمبر ہے۔ چھٹا ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے ایک گناہ کے بارے میں۔ قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 6520 صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ساتواں ہمارا موضوع ہے، جس میں ہم جانیں گے دنیا کے بارے میں۔ کون سا مال بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جو مال تھوڑا ہو اور وہ کافی ہو جائے، وہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیز میں مشغول کرے۔ مسند احمد 21214 اس کا نمبر ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کم مال ہے، اگر کم اس کے پاس مال ہے لیکن وہ اس کم مال میں اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، تو وہ بہت اچھی حالت میں ہے بنسبت اس مال میں جو اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور اتنا مال ہو لیکن وہ اللہ کو، اپنے رب کو بھول گیا، تو وہ مال دراصل کیا ہے؟ وہ اس کا خسارہ ہے۔ تو وہ کم مال بہت زیادہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے۔ کم مال ہے، اگر اللہ کی یاد ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی ہدایت ہے، تو وہ کم مال کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کے دیے ہوئے مال پہ راضی رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے بھی دیتے ہیں، اور اگر اپنی ذکر اور اپنی یاد اور اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھلاتے، تو وہ مال بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خسارہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پہ انسان راضی رہے۔ 8واں ہمارا موضوع ہے، جس میں ہم جانیں گے آخرت کے بارے میں۔ آخرت میں اہل جہنمی کی تمنا ہوگی۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان آیت نمبر 22 میں آتا ہے، جس دن یہ گناہگار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور ان کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ یعنی جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور فرشتوں کی ایسی خطرناک شکلیں ہوں گی اور اتنی ڈراؤنی شکل میں فرشتے آئیں گے کہ وہ جہنمی ڈر جائیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی حالت میں زندگی دے اور اسلام کی حالت میں فوتگی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔
नवा हमारा मौजू है तिब्ब नबवी से इलाज, जिसमें हम जानेंगे बवासीर और जोड़ों के दर्द का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर खाया करो क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में ये मुफीद है। तो इंजीर बहुत ताकतवर ड्राई फ्रूट में आता है। ये इंजीर हम सब जानते हैं और खाने से इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और पेट की भी मर्ज़ में शिफा मिलती है, जोड़ों के दर्द में भी शिफा मिलती है। तो इसको हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। 10वां हमारा मौजू है कुरान करीम की नसीहत। सूरह ज़ुमर आयत 53 में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती करी और अल्लाह की रहमत से वो मायूस ना हो जाएं, यकीन जानो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। यकीनन वो बड़ा ही बख्शने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली है ये आयत। कभी भी कैसे भी इंसान से गुनाह हो जाए, ख़ताएँ हो जाए, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह ताला की यहाँ पे सिफ़ात है जो गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह के गज़ब पे छाई हुई है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहमत हर चीज़ पे छाई हुई है। यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पे भी छाई हुई है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों पे बहुत रहमत और शफ़क़त करने वाले हैं। इंसान से गुनाह हो जाते हैं, भूल जाता है इंसान, और कभी जानबूझकर भी गुनाह हो जाते हैं, कभी अनजाने भी गुनाह हो जाते हैं। अक्सर गुनाह कब होते हैं इंसान से? जब उसके पास इल्म नहीं होता है, जब उसको मालूम नहीं होता है। और अक्सर गुनाह हो भी जाते हैं इस वजह से क्योंकि इंसान को मालूमात होने की वजह से भी वो फिसल जाता है, नफ्स की वजह से वो फिसल जाता है, नफ्स अम्मारा की वजह से फिसल जाता है। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और कभी भी ये ना सोचे कि अल्लाह हमको अब कभी नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देगा। सूरह ज़ुमर की ये आयत, इस आयत को बहुत ज़्यादा उम्मीद वाली आयत कही जाती है। कुरान करीम में ऐसी उम्मीद वाली आयत कहीं और नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बहुत अच्छी खुशखबरी, बहुत बेहतरीन अपने बंदों को खुशखबरी दी है कि कह दीजिए मेरे बंदों से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिन बंदों ने भी अपनी जानों पर जुल्म किया है, जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया है, यानी कि जब गुनाह करता है इंसान, कुफ्र करता है, अल्लाह के साथ शिर्क करता है, तो वो अपने ऊपर जुल्म करता है। वो अपने आप को जहन्नुम में झोंकने के लिए फ़र्ज कर लेता है, लेकिन जब वो अपने किए हुए पे पछतावा करता है और उसको मलामत होती कि हमने ये क्या किया माजी में, हमने अपने ये पास्ट में क्या कर दिया, अल्लाह के साथ हमने शरीक ठहरा दिया, हमने फला पीर को, औलिया को और अल्लाह के साथ पुकारा। यानी कि अल्लाह को तो हमने पुकारते थे, साथ में हम औरों को भी पुकारते थे, फला आप मेरा काम कर दीजिए, और हम तो बहुत गुनहगार हैं, मेरी तो अल्लाह ताला नहीं सुन रहे हैं, आप ही मेरी फरियाद रसी करा दीजिए, आप ही मेरे मुश्किल कुशाई करा दीजिए। तो कर बैठता है गुनाह। तो फिर जब उसको मालूम होता है कि अरे हमने तो कितने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं, अब तो हमें अल्लाह ताला माफ़ी नहीं करेंगे, तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। और शैतान कहता है अब तो तुम अपने आप को ख़त्म ही कर डालो, तुम्हें तो माफ़ी नहीं होनी है, तो ख़त्म ही कर दो, या तो तुम ऐसा करो अब तुम इसी में फंसे रहो, अब तुम यही करते रहो, क्योंकि तुम्हारी माफ़ी तो होनी नहीं है। तो तुम्हें हो सकता है ये पीर वली औलिया जो भी हैं तुमको शायद छुड़ा ले, बचा ले, या फिर कोई इसी तरह से किसी और गुनाह में जब कोई मुलव्वस हो जाता है, या ज़िना में या चोरी में या डकैती में या सूद में, तमाम तरह के जो गुनाह है उसमें मुलव्वस हो जाता है, तो फिर उसके अंदर ऐसी मायूसी वो डाल के शैतान कहता बस तुम गुनाह करते जाओ, कोई फ़ायदा नहीं तुम्हें तौबा का। तो अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों से यहाँ खिताब करके कहा है कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए मेरे बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यकीन जानो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है, बहुत मेहरबान है। अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब को और तमाम मोमिन और मोमिनात
سب کو اور ہم سب کے والدین کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما دے اور ہم سب سے درگزر فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔